इंतहा की टेंशन हुई हुई है पाकिस्तान में, और हर मामला लगता है या सुप्रीम कोर्ट में तय होगा या हाई कोर्ट में होगा। और ये मैं काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि जो मुस्तकबिल के पॉलिटिकल खदोखाल हैं, जो पाकिस्तान का लैंडस्केप है, इसका फैसला बदालती फैसलों पर ही होगा कि क्या किस ये ऊँट जो है इंस्टेबिलिटी का किस करवट बैठता है। आपने देखा जब ये साइफर केस हुआ तो एक जुबिलेशन आई और एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस बढ़ा पीटीआई का, और उनका जो सबसे बड़ा सपोजिटली कहा जाता था जूल इन द क्राउन है केसेस में, तो अगर ये उलट गया फिर पीछे तो 2 केसेस रह गए मेन। इद्दत वाला हमें नज़र आया कि इतनी डेस्परेट सी अटेम्प्ट लगी कि जिस दिन उसका महफूज फैसला सुनाया जाना था तो वही जज साहब जिन्होंने पहले अपने आप को अलहदा नहीं किया उस मुकदमे से, सडनली उस दिन उनको ख्याल आ गया कि नहीं अब अलहदा हो जाना चाहिए, और वो फिर ट्रायल के मरहले पे चला गया, दूसरे जज साहब को ट्रांसफ़र कर दिया गया। जो पहले कभी इस तरह नहीं हुआ कि महफूज फैसला सुनाने वाले दिन हो, वो हो गया। अब वो एक तलवार लटकी हुई है। फिर दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में आपने देखा कि जो एक ट्रायल चल रहा है, केस चल रहा है रादर, जिसके अंदर ये रिजर्व सीट्स वाला मामला है, और उसके अंदर जो पहले भी हमने कल भी देखा, जो जजेस की खुल के आपस में तू मैं तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बड़ा कर्ट किस्म के एक्सचेंज ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हुए। और आज भी जस्टिस अतर बिरला जस्टिस अतर बिरला साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर ओपन लग रहा था आपको कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं विद सीजे ऑन वन साइड, और बीच में कभी कभी एक दो दूसरे जजेस आइदर साइड, दोनों साइड से पिच इन भी कर रहे थे, लेकिन एब्सोल्यूट नज़र आ रहा था कि कॉन्फ्लिक्ट है। बिकॉज ऑनगोइंग चीज़ है, बात नहीं उस पर कर सकते, लेकिन आई थिंक प्रीटी गुड आपको आइडिया मिल गया अब इस वक्त कि कौन से जजेस किस रुख में सोच रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है और इसका भी बहुत बड़ा इसका पॉलिटिकल लैंडस्केप पे असर होगा। बिकॉज अगर ये फैसला पीटीआई के हक में जाता है तो नेशनल असेंबली की 22 और प्रोविंशियल असेंबलीज की 55 सीटें वगैरह दूसरी मिला के 77 सीट्स हैं, जिनसे पूरी इक्वेशन चेंज होती है कॉम्पोजिशन ऑफ हाउसेस की। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, एंड एट द सेम टाइम कोई छुपी हुई बात नहीं है जो जुडिशरी का इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव चल रहा है। तो अब कहाँ जाएगी बात कि अगर 3 बड़े इदारे, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने 2 दिन पहले बयान दिया कि तमाम इदारे अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने गिर्द फसीलें खड़ी कर रहे हैं। वो आपसे मेरे से तो ख़तरा नहीं है किसी इदारे को, तो इदारों से ख़तरा है तो फसीलें बन रही हैं। सो वी आर गोइंग, जो अंग्रेज़ी में कहते हैं हेडिंग टुवर्ड्स अ परफेक्ट स्टॉर्म। मेरा ख्याल है वी आर ऑलरेडी इन द मिड्स्ट ऑफ अ परफेक्ट स्टॉर्म। हेडिंग की तो बात ही नहीं है, अब तो वो आइदर और वाली बातें चल रही हैं इस मुल्क में। पहले आइदर और चलता होता था आमतौर पे एक प्राइम मिनिस्टर के और एक आर्मी चीफ के, अब आइदर और हर एक के दरमियान में चल रहा है। सो इतनी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में है, बात कहाँ जाके रुकेगी। जी मज़र, ये तो लफ्ज़ पकड़े जा रहे थे। उन्होंने कहा लॉजिक, तो वहाँ से जवाब आ रहा था हम ओथ लॉजिक पे नहीं उठाते, हम उठाते हैं लेटर एंड टेक्स्ट पे कॉन्स्टिट्यूशन के। वहाँ से बात हुई कैस्केडिंग एरर्स, तो उन्होंने कहा फिर पूरी बात करें, जेनेसिस करें कि ये शुरू मामला कहाँ से आया। लग ये रहा था कि मुकदमा जजेस के दरमियान में है, और फैसल सिद्दीकी जो लॉयर थे वो एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स ही लुक लाइक अ थर्ड पार्टी ऑन लुकर। मुझे तो वो जज लगते थे, दूसरी तरफ लॉयर्स लग रहे थे। इतनी ओपन कॉन्फ्लिक्ट, इतनी क्लियर डिवीजन ऑफ बेंचेस जब हो रही हो, उस माहौल में ये ज़रा कंटेम्प्ट वाला का माहौल बनता है। बिकॉज मेरे नज़दीक तो बड़े मसले ये हैं कि जिधर हम जा रहे हैं ये फैसले ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिचुएशन भी आगे आके कॉम्प्लिकेट होगी। और अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि इंस्टीट्यूशन के साथ जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ गया है, जुडिशरी का आपस में कॉन्फ्लिक्ट खुल के सामने आ गया है। क्या हम एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरफ जा रहे हैं? शुक्रिया मालिक। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से एक पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, और ये आज से नहीं खोला गया। और मेरे नुक्ते नज़र से जब आप कलम से नहीं बोलेंगे और ख़ुद बोलना शुरू कर देंगे तो फिर ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नज़र आएंगी। जजेस का हमेशा से क्राइटेरिया ये रहा है, और जजेस के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि वो अपने जजमेंट से बोलते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें लैंडमार्क जजमेंट्स अब नज़र नहीं आते हैं। रेयरली आप उठा के देखें, अगर जजमेंट्स उठा के देखें, जो आपको रेयरली लैंडमार्क जजमेंट्स नज़र आएंगे हाल ही में होने वाले। ये 98 में पहली मरतबा हमने देखा जब पैरेलल सुप्रीम कोर्ट्स की हेयरिंग्स हुआ करती थी। एक तरफ चीफ जस्टिस हलीम थे, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे,
और बहुत वाज़े तौर पे डिवीज़न था। सुबह एक पिटीशन लगती थी, 2 घंटे बाद उसके खिलाफ एक दूसरी पिटीशन लगा करती थी। पहले आप देखें कि वो चीज़ ही ख़त्म हो गई है कि मैटर इज़ सब जुडिस। ये जो एक वर्ड होता था, ये मीडिया के ऊपर बहुत वाज़े तौर पे दे दिया जाता था कि दिस मैटर इज़ सब जुडिस। अब जब तक दोनों वकीलों से आप नहीं पूछ लेते थे, उस पेशकार से नहीं पूछ लेते थे, आप उस मैटर को रिपोर्ट नहीं करते थे। सुप्रीम कोर्ट, माजरत के साथ और विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट, सुप्रीम कोर्ट मुझे पार्लियामेंट नज़र आने लगी है। जिस तरीके से बहस व मुबाहिसा होता है, जिस तरीके से चीज़ें जो इस वक्त, जिस तरह आपने अभी कहा कि आज अगर हेयरिंग देखें, तो मुझे ये कहने में कोई आड़ नहीं कि मुझे बहुत वाज़े तौर पे एक स्प्लिट मैंडेट आता नज़र आ रहा है इस फैसले में। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन जिस तरह की चीज़ें होती हैं, और जब आप इतनी, ज़ाहिर है ये चीज़ लाइव जा रही है, और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, उसमें वो हर जज के रिमार्क्स को हर आदमी अपने सच के साथ देखेगा। कि मुझे लगेगा जो एक साइड का सपोर्टर है उसको लगेगा कि नहीं, जस्टिस मुनीब अख्तर ठीक कह रहे हैं, दूसरे साइड का है वो कहेगा चीफ जस्टिस सही कह रहा है। ये जुडिशरी के लिए बड़ी डैमेजिंग है ये चीज़, कि जब मैं जजमेंट से पहले जजमेंट जो है कि प्रेडिक्ट करना शुरू कर दूं, जब मैं बेंच को देख के ये प्रेडिक्ट करना शुरू कर दूं कि जजमेंट क्या आ सकती हैं। जो कंटेम्प्ट वाली बात है, जिस तरह आपने अभी सारी चीज़ें सुनाई, तो कंटेम्प्ट क्यों नहीं होगी, मुझे ये बताएं। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट जब ये अलाउ कर देगी, हाई कोर्ट जब ये अलाउ कर देगी कि जी हाँ जी आप रिमार्क्स भी दे सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशंस भी दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें, उसमें गलतियां भी होंगी, उसके बारे में आप एक देखें ना, कोर्ट नंबर इफ्तिखार 2007 के बाद से आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रिवॉल्व कर रही है कोर्ट नंबर 1 के गिर्द। आप सारी उठा के देख लें, हमारी सारी कंसंट्रेशन सिर्फ जुडिशरी के ऊपर है, और जुडिशरी ने खुद ये सारी चीजें इनवाइट कर ली हैं। कभी सुओ मोटो लेकर इनवाइट कर ली हैं, कभी पिटीशंस आती हैं तो उनको आउट ऑफ बॉक्स जो है टेकअप कर लिया जाता है, पता नहीं चलता। एक पिटीशन फाइल होती है तो सालों नहीं सुनी जाती, और एक पिटीशन हाल ही में लगती है तो उसको उस पर फौरन बेंच बना दिया जाता है। ये जो माइंडसेट है, इसने ये सारी चीजें की हैं। अब जिस तरह अभी आपने कहा, अभी फैसल वाडा का केस है, फैसल वाडा के वकील कल जाके क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरीके से लेती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इट्स हाई टाइम। बहुत अच्छी काजी फायद ईसा साहब ने ये रवायत डाली है कि 184(3) अब जो है सिर्फ सुप्रीम चीफ जस्टिस की सवाबदीदी होगी। बहुत अच्छा है कि फुल कोर्ट उन्होंने बैठाई है। फुल कोर्ट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट सीरियसली इस चीज़ को डिस्कस करे